अगर वो पुतला नहीं देंगे तो हम इन कागजों को फाड़ कर खुद को जला देंगे, हम खुद को जला देंगे। यहाँ पर आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। आशुतोष नेगी जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, जय पहाड़ जय पहाड़ी। एक पुतले से उनको लग रहा है कि एक पुतले से उनकी पूरी सरकार ही जल जाएगी। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। उनके नंबर पर सीडीआर में यदि वीआईपी का नंबर नहीं निकला तो कहना धामी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गिरफ्तार करेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खंडवासियों से, खासकर पहाड़वासियों से जनता सड़कों पे उतरे और सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करे। पता नहीं जनता कैसे मर गई, मूक दर्शक होकर तमाशा देख रही है और उत्तराखंड की जनता को क्या हो गया समझ में नहीं आता। कौन सी सरकार ऐसी है जिन लोगों ने पुतला छीना हो? आप बताइए, कहीं आपने कभी सुना है ऐसा? इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति पर अभी पहुंच रहे हैं सारे प्रदर्शनकारी। ये सब आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। गांधी पार्क में पुतला दहन से पुलिस ने बिल्कुल इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि पुलिस ने जो पुतला फूंकने के लिए लाया गया था प्रदर्शनकारियों द्वारा उसे भी छीन लिया, जिसके बाद सभी ने ये डिसाइड किया कि अब सभी लोग इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति पर जाएंगे और वहाँ पे एक नया पुतला बनाकर पुतला दहन करेंगे। सर, आप आशुतोष नेगी जी की गिरफ्तारी को किस तरीके से देखते हैं, किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और इस प्रदेश में जो लोग इस जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं उनके साथ शासन प्रशासन बड़ी नरमी से पेश आ रहा है। वहीं दूसरी ओर जो इस पूरे मामले को, अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को जिसने खुलासा किया, अंकिता के परिजनों के साथ जिसने कोर्ट के चक्कर लगाए और जिसने अंकिता के न्याय के लिए धरने में बैठे, उस पत्रकार को इस तरह से जेल भेजा गया। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों पर, जिन लोगों ने उस पूरी आवाज को उठाया हुआ था, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये तानाशाही की इंतहा है। उत्तराखंड में भी अब एक अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है और इसी अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ उत्तराखंड की जनता अब लामबंद हो रही है। आप अभी पुतला दहन, पुलिस ने पुतला छीन लिया आप लोगों का, इस तरह की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं कि पुतला भी दहन नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ये देश लोकतंत्र से चलता है, डेमोक्रेसी इस देश में है और ये चीज़ें हम कोई हथियार लेके नहीं आए। हम उत्तराखंड के लोग, जब हमारे साथ मुजफ्फरनगर कांड भी हुआ था उत्तराखंड आंदोलन के दौरान, तभी भी हम लोगों ने हथियार नहीं उठाए थे और आज भी हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं। हम अहिंसात्मक तरीके से आवाज़ उठाने पे भरोसा करते हैं और आज भी हम उसी लोकतांत्रिक हिस्से के थ्रू, आंदोलन के प्रक्रिया के थ्रू हम पुतला दहन का हमारा कार्यक्रम था। परंतु उत्तराखंड की सरकार का खौफ आप देखिए, उन्हें किस बात का डर है कि एक पुतले से उनको लग रहा है कि एक पुतले से उनकी पूरी सरकार ही जल जाएगी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो इस स्थिति में ला गए हैं कि अब पुतले भी छीने जा रहे हैं। तो अब उत्तराखंड के लोग करेंगे क्या इस प्रदेश में? अगर वो उनका पुतला दहन भी नहीं किया जाएगा, आंदोलन भी नहीं करने दिया जाएगा, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनको जेल में डाला जाएगा, तो उत्तराखंड की जनता को समझना होगा कि फिर उनके पास क्या चारा बचता है। 10 तारीख को कैसे, किस तरह से इस आवाज़ को फिर से उठाया जाएगा? देखिए, 10 तारीख को श्रीनगर में मूल निवास स्वाभिमान रैली है। अंकिता के साथ जो हुआ वो हमारे स्वाभिमान का सवाल है। जो हमारी जमीनों में कब्जा हो रहा है वो हमारे स्वाभिमान का सवाल है। जो हमारी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं वो हमारे स्वाभिमान का प्रश्न है। तो उसी प्रश्न को लेके, उन्हीं सवाल को लेके, उन्हीं मुद्दों को लेके 10 तारीख को रामलीला ग्राउंड में हम हल्ला बोल करेंगे, सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे और पूरी जो उत्तराखंड की जनता है, चाहे वो पिथौरागढ़ में बस रही है, चाहे वो सुदूर उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में बस रही है, सबको हम एकजुट करके वहाँ लाएंगे श्रीनगर में और पूरा शक्ति प्रदर्शन होगा मूल निवासियों का। जैसे देहरादून में हुआ, हल्द्वानी में हुआ, कोटद्वार में हुआ, टिहरी में हुआ, अब गढ़वाल के केंद्र बिंदु श्रीनगर में भी जनता लामबंद होगी, एकजुट होगी और पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि मूल निवासियों का स्वाभिमान अब जग चुका है। एक बार बीच में आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से घंटाघर में सभी लोग बैठ चुके हैं और घंटाघर में बैठ के पुतला दहन किए जाने की मांग की जा रही है, क्योंकि पुतला दहन नहीं करने दिया जा रहा है। धामी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गिरफ्तार करेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये बिल्कुल कोशिश की जा रही है और अगर एक पत्रकार जनता की बात निर्भीकता पूर्वक नहीं उठाएगा, अगर आप पत्रकारों के साथ हैं, अपना जुर्म करोगे, समाज की आवाज प्रशासन तक पहुंचेगी और आपके चैनल के
किया उसको शीघ्र उसको छुड़ाए वहाँ से। और ये जनता जो है आने वाले 10 तारीख को श्रीनगर में पूर्ण रूप से पूरे उत्तराखंड में सड़कों पे उतरेगी और सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करेगी और ये आने वाले लोकसभा चुनाव में चारों खाने चित होगी है सरकार। पुलिस को आगे करता है। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। न्याय दो, न्याय दो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। रिहा करो, 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 रिहा करो। अभी करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो, रिहा करो, रिहा करो। पुलिस को आगे करता है, 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 पुलिस को आगे। क्योंकि ऐसे ही चलता रहेगा तो भरोसा किस पे? आज इसके साथ कल उसके साथ। ये यहाँ तो लोकतंत्र खत्म हो गया। पता नहीं जनता कैसे मर गई, मूक दर्शक होकर तमाशा देख रही है। और उत्तराखंड की जनता को क्या हो गया समझ में नहीं आता। किसका इन पे अभिशाप लग गया? अपनी आवाज उठाने तक कितने ऐसे हो गए ये लोग। पहाड़ के लोग सबसे मजबूत होते थे। हमेशा चोर डरपोकों को तो डर ही उनको लगेगा कि हम पे भी मुकदमा ना हो जाए, हम पे कुछ हो जाए। ये लोग डरने वाले लोग हैं, डरपोक ही है बहुत। जो झांसी की रानी थी ऐसे मैदान में नहीं आई, जो भगत सिंह था, सुभाष चंद्र बोस था, ऐसे ही उन्होंने देश को आजाद नहीं किया। लोग डर के मारे नहीं है। जो चोर होगा, चोर कैसे आगे आएगा? सारे तो चोर है आजकल। ईमानदार कौन है? आप किसको बताओगे ईमानदार? ईमानदार लोग ही आगे आएंगे जिनके अंदर खून होगा, जिनके अंदर फौलाद होगा, जो अपने माँ बाप के संस्कार होगा, अपने माँ बाप और पूर्वजों का सम्मान रखेंगे, वो आगे आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा है, उसमें वही लोग आगे आएंगे जो वास्तव में जिनके अंदर एक फौलाद होगा लड़ने का। जो डरपोक होंगे, चोर होंगे, वो तो बीजेपी में जा रहे हैं। देख रहे हो हमेशा ज्वाइनिंग हो रही है। लेकिन हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और पुल की तारे को बचा के ले जाना। जैसे इसकी शादी हो रही होगी, उसको इस तरह से सजा के ले जा रहे हैं और इनको ऐसे खींच के इन्होंने कल गिरफ्तार किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। फांसी दो। सरकार का हमें था उस पुतला का दो, नहीं तो कागजों के साथ हम खुद ही जल जाएंगे। आज अभी ये मार्चिस लाओ, मार्चिस लेकर आओ, मार्चिस लेकर आओ, आज इधर आग लगा देंगे हम। यहाँ पुतला दो, जल्दी से पुतला दो। जो पुतला बनाकर लाए थे उस पुतला को यहाँ पर जलाना था, वो पुतला इन्होंने पुलिस वालों ने छीन लिया है, जो कि तानाशाही के लिए वो एक सबूत है। तानाशाह बन करके आज धामी के नौकरों ने हमारे से पुतला छीन लिया है। अगर वो पुतला नहीं देंगे तो हम इन कागजों को फाड़ कर खुद को जला देंगे। हम आज खुद को जला देंगे। यहाँ पर पुतला दो, पुतला दो, पुतला दो, पुतला दो, पुतला दो, पुतला दो, हमारा पुतला वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पुतला वापस दो। धामी जब भी डरता है पुलिस को आगे करता है, धामी जब भी डरता है पुलिस को आगे करता है। साथियों, हमने पहली बार इतिहास में घटना दर्ज हुई है। आप सब लोग देख रहे हैं। आज तक के इतिहास में आप देख लीजिए कौन सी सरकारें ऐसी हैं जिन लोगों ने
पुतला छीना हो। आप बताइए, कहीं आपने कभी सुना ऐसा कि सरकारें पुतला छीनती हो? पहली बार उत्तराखंड सरकार ने पुतला छीनकर ये साबित कर दिया है कि ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। सही बात, लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं इस प्रदेश में। अभी ये पुतला छीन रहे हैं, कल हमको धरने पर बैठने नहीं देंगे, प्रदर्शन नहीं करने देंगे, अपनी आवाज को मुखरता से नहीं उठाने देंगे। और जब हम न्याय की बात करेंगे अंकिता भंडारी की, जब हम बात करेंगे बेरोजगारी की, जब हम बात करेंगे भर्ती घोटालों की, जब हम बात करेंगे मूल निवास की, जब बात करेंगे भू कानून की, जब हम बात करेंगे इस प्रदेश में अपने मुद्दों की, तब ये सरकार हमारा दमन करेगी। ये सरकार ने इस बात का संकेत आज दे दिया है। सर कटा सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। और अंकिता के लिए और आशुतोष को रिहा करने के लिए लड़ाई के लिए चल पड़े हैं, अब रुक नहीं सकते। और आगे आज की बात सुन लो, आज कैसी गंदी ये सरकार है, कैसी गंदी ये सरकार है। अब तो हमें भी जीने का कोई धिक्कार है। मैं आग लेकर इसलिए पुतले के रूप में खुद जलाने के लिए जा रहा हूँ। अब दो शब्द। आज डीजीपी अभिनव कुमार जी का मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इस गिरफ्तारी को अंकिता भंडारी प्रकरण से ना जोड़ा जाए। हम कहते हैं डीजीपी महोदय बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, पर आप भी कसम खा दीजिए कि उस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को बदनाम किया जा रहा है। हम कहते हैं सरकार बदनाम इसलिए हो रही है और पुलिस बदनाम इसलिए हो रही है। जो आरोपी पुलकित आर्य सहित या विधायक रेणु बिष्ट सहित जिन लोगों की आज तक सीडीआर नहीं निकल पाई है, आप सीडीआर निकाल कर देखिए। उस पटवारी की भी सीडीआर निकालिए, उस एसडीएम की भी सीडीआर निकालिए जो उस दौरान घटना के समय वहां पर मौजूद थे या जो वहां पर तैनात थे। मैं कहूंगा उनके नंबर पर सीडीआर में यदि वीआईपी का नंबर नहीं निकला तो कहना, क्या सीडीआर निकलने में इतना समय लगता है? सीडीआर क्यों नहीं निकाली जा रही है, ये हमारा सवाल है।